जय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब फैमिली में। कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हमारा लेक्चर देख रहे होंगे। आज हम लोग का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास, यानी कि इससे पहले का एक क्लास ज़बरदस्त हुआ था, आज भी बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाला है। इसमें हम कल टाइम एंड वर्क का, ठीक है, समय और कार्य का पहला पार्ट लिया था, मैंने फर्स्ट पार्ट लिया था। आज हम लोग का सेकंड पार्ट है, ठीक? यानी कल पूरा का पूरा बेसिक हमने बता दिया था। आज जो है हमारा थोड़ा-सा बढ़िया लेवल रहने वाला है, ठीक है? तो एकदम शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। और जो अभी फर्स्ट बार क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है देखने से। फर्स्ट क्लास देख के टाइम एंड वर्क का जो बेसिक बताया है उसमें मज़ा आएगा, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड क्लास देखना है। ठीक? तो कल तक जहाँ तक हमने क्लास में क्वेश्चन करवाया था, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू आज करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू से लेके एकदम लास्ट तक बने रहिएगा भाई। और सबसे पहले वीडियो को एकदम शेयर-वेयर करके आइए जल्दी से, ठीक है? और जितने भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, कोई समस्या ना हो। डेली की डेली नोटिफ़िकेशन भी गिरता जाएगा आपका, और हर एक वीडियो आपके पास पहुँचते जाएगा, ठीक? चलिए, तो कल जहाँ से थे हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा, ठीक? देखिए यहाँ पे, कल हम लोग यहाँ पे सवाल पे थे। सवाल पढ़िएगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वे अलग-अलग पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है? चलिए यहीं से हम लोग को कंटिन्यू सवाल करना था, ठीक? इस टाइप के एक सवाल भी करवाए थे, और जो नए हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहने वाला है, यहाँ से करवाएँगे तो। लेकिन जो करवाए थे उसके लिए देखिए यहाँ पे, तो ए प्लस बी की बात हो रहा है, ठीक है? अब बेसिक तो हम चलेंगे नहीं क्योंकि कल बता ही दिए थे, ठीक है? देखिए ए प्लस बी क्या बात हो रहा है, लिख लेंगे। ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का बात हो रहा है, ठीक है? तीनों को लिख लिए। चलिए भाई, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, कितना दिन में भाई? 10 दिन में। और बी प्लस सी भाई 12 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में? 20 दिन में, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे अगर देखा जाए सर, तीनों का काम क्या होता था, हम बोलते थे तीनों का एलसीएम लो भाई। तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है? 60 आएगा। अब बताइए भाई कि 10 के रफ्तार से, ठीक है? 10 के रफ्तार से जो है, जो 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा सर? तो 10 छक्का 60, 6 काम, ठीक है? 12 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 5 काम, और 20 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 3 काम। क्लियर है? बताइए यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कठिनाई समझने में? बातों को समझिएगा बढ़िया तरीके से भाई। यहाँ पे जो हमारा है डे दिया हुआ है, एफिशिएंसी हमको निकालना है, ठीक है? कल बताए थे, एफिशिएंसी का चर्चा भी किए थे। यानी कि 10 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 6 काम, फिर 12 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 5 काम, फिर 20 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 3 काम। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे सर तीनों का एफिशिएंसी हमारा आ गया 6, 5, 3, ठीक है? 6, 5, 3, ठीक? अब आगे क्या है सर कि वे अलग-अलग पूरा काम कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले अलग-अलग काम कितना दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकालना होगा हमको कि सर यहाँ पे अगर तीनों के देखा है तो कितना आता सर यहाँ पे? यहाँ पे आता था 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, 5, 11, 3, 14 होता था, ठीक है? 2 से कट जाता था बाबू, 7 आता था, ठीक है? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमने क्या बताया था आपको कि जहाँ ए प्लस बी का बात हो रहा है, ए प्लस बी क्या बात हो रहा है? किसका बात यहाँ पे नहीं हो रहा है? तो सी का बात नहीं हो रहा है। 3 गो जो हमारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? 3 ही ना वैल्यू है, ए बी सी। ए प्लस बी यहाँ दिया हुआ है, कौन नहीं दिया गया है भाई? ये तो सी नहीं दिया गया है, तो यहाँ से सी का मान निकालेंगे, ठीक है? यहाँ से सी का मान निकालेंगे। बी प्लस सी दिया गया है, कौन नहीं दिया गया है? ए नहीं दिया गया है, यहाँ से ए का मान निकालेंगे। और सी प्लस ए दिया गया है, कौन नहीं दिया गया है? तो बी नहीं दिया गया, तो बी का मान निकालेंगे। क्लियर है? जो नहीं दिया गया है उसका मान यहाँ से निकालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे सी का मान बताइए, ए प्लस बी का मान 6 है और ए प्लस बी प्लस सी का मान 7 है, तो कहीं ना कहीं एक की कमी हो रहा है, तो एक कहीं कमी कितना सर? सी का मान ही 1 आ जाएगा। बी प्लस सी हमारा 5 है और ए प्लस बी प्लस सी 7 है, तो हमारा ए का जो मान आएगा कितना आएगा? 2 आएगा। सी प्लस ए हमारा जो 3 है, ए प्लस बी प्लस सी 7 है, तो सी का मान हमारा जो है, बी का मान कितना आ जाएगा भाई? तो यहाँ से 4 आ जाएगा। क्लियर है? बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं करना है सर कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 7 है हमारा, तो ए बी का मान 6 यहाँ बैठाएंगे, तो 6 इधर माइनस में जाएगा, तो 7 में से 6 गया तो 1 आया। बिल्कुल नहीं करना है बच्चों की तरह। जब भी निकालना है ऐसे ही निकालना है, चाहे रेशियो रहे चाहे कोई भी रहे। रेशियो में भी इसी तरह से मैंने पढ़ाया था आपको कि देखिए भाई, ए प्लस बी किसका बात नहीं कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे सी का बात करना है, सी का मान निकालना है। बी प्लस सी का बात हो रहा है,
तो बी प्लस सी की बात कर रहा है, किसका बात नहीं हो रहा सर, ए का नहीं हो रहा, तो यहाँ से ए का मान निकालनी है हम लोग। सी प्लस ए का बात कर रहा है सर, किसका बात नहीं कर रहा है, तो बी का बात नहीं कर रहा है, तो बी का मान निकालेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने तीनों का मान अलग अलग निकाल लिया ए बी सी का, यानी कि इफिशियंसी कितना आया सर, सी का एक आ गया, ए हमारा जो है 2 आ गया, बी हमारा 3 आ गया, 4 आ गया। अलग अलग काम पूछ रहा है भाई, टोटल वर्क 60 है, एक के लिए निकालो भाई, एक के निकालेंगे सर, तो 60 वर्क को, ठीक है, 60 काम को एक के निकालो, 2 से रफ्तार से करेगा तो कितना दिन है भाई, तो 30 दिन में, 30 दिन में। क्लियर है? इस साइड जितना आएगा हमारा क्या आएगा साइड, डे आएगा, ठीक है, डे जाएगा। बी का बात करते हैं भाई, तो बी का बात वही टोटल 60 वर्क, और 60 वर्क को कितना का रफ्तार से, 4 का रफ्तार से, कितना दिन में, तो 15 दिन में। ठीक, उसके बाद सी है सर, सी जो है 60 के रफ्तार से, एक के रफ्तार से करेगा 60 काम को, तो 60 दिन में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 30 15 60 जो आएगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना बोले सर, तो 30 15 60, 30 15 60 यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, चलिए भाई कीजिए। चलिए आगे चलें। देखिए अगला सवाल है भाई, एक की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। एकदम बिल्कुल जो सवाल है पूरा के पूरा किस पे डिपेंड है भाई, तो एफिशिएंसी पे डिपेंड है, जो हमने कल के वीडियो में यानी कल के लेक्चर में हमने चर्चा भी किया था। देखिए यहाँ पे ए की कार्य क्षमता में क्या एफिशिएंसी 20 से 50% अधिक है, तब ये पूरे काम मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, ठीक है। इफिशियंसी कितना है सर, 50% अधिक है। 50% के फ्रैक्शन वैल्यू पूरी दुनिया का पता है सर कि 1/2 होता है। अगर 2 है सर तो 2 का 50% 1 होगा, यानी कि 1 अधिक कितना हो जाएगा सर, 3 होगा, ठीक है, 3 अधिक, यानी कि 20 से 50% अधिक है, यानी कि बी की अगर हम बात करते हैं कि 2 है, तो हमारा जो 1 क्या आएगा, कितना आएगा सर, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताइए कोई समस्या? बताइए 50% अधिक बोल रहा है भाई, 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 2 अगर बी का है तो उसका 50%, यानी कि 1 अधिक 3 किसका है सर, तो हमारा ए का है, यानी कि कितना आ गया सर, तो यहाँ पे अनुपात हमारा आ गया 3:2। अगर ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, यानी कि अगर इसको 100 है तो 50% की 150 होगा, 50 दूना के 100, 50 दिया 150, माने कुल मिला के बात यहाँ पे वही आने वाला है। ठीक है, अब आगे क्या है सर कि यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले, अब यहाँ पे इफिशियंसी हमारा आ गया, ठीक है, इफिशियंसी कितना का 3:2 में, तो इफिशियंसी का उल्टा हमेशा क्या होता है, डे होता है, यानी कि 2:3 हो गया। ये पूरे के पूरे दिमाग में तो उतार ही लेना है, कॉपी में भी उतार लेना है, ठीक है, क्योंकि इसको भूलना बिल्कुल नहीं है कि सर कार्य कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, हमारा दिन होता है, ठीक है, कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, दिन होता है, और जब दिन दिया हुआ हो, ठीक है, दिन जब दिया रहे तो हमको क्या निकाला रहे, अगर हमको एफिशिएंसी निकालना है तो उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? कब? जब हमारा वर्क कांस्टेंट हो, ठीक है, वही काम के बारे में बात किया जाए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सर क्या करना है हमको कि देखिए ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में कर रहा है, अगर ए अकेला सर, ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में कर रहा है, ठीक है, 25 दिन में कर रहा है, ठीक है, उसका एफिशिएंसी कितना है सर, एफिशिएंसी कितना है इसका बताइए, 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 लिखे, तो 25 तिहाई 75 हमारा टोटल काम हो गया। ठीक है, अरे भाई एक दिन में 25 काम, ठीक है, टोटल काम 25 दिन में पूरा कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 25 दिन में कितना होगा, 75 काम, तो 75 कोचे हो गया, टोटल वर्क हो गया, तभी तो खत्म कर रहा है। ठीक है, टोटल वर्क, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर एफिशिएंसी हमारा 3 और 2 का है, ठीक है, 3 और 2 का है, हमसे पूछ रहा है सर, ठीक है, कि यहाँ पे अगर चाहे तो डे नहीं भी निकाल सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता डे निकालने का, ठीक है, बाकी सीख ले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक, कितना 75 हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है सर कि दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य को पूरा करेंगे, दोनों मिलकर 3 और 2 5, ठीक है, दोनों दिनों मिलकर कितना दिन में 5 काम हो रहा है एक दिन में, तो 75 काम को कितना दिन में करेगा सर, तो 15 दिन में पूरा करेगा। जी हाँ, 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी हमारा दिया हुआ था, इफिशियंसी पे बन जाएगा सवाल, दिन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता दिए ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो, आगे जस्ट सवाल आ सकता है। ठीक है, तो पहले ही से सावधान रहिए। तो यहाँ पे क्या बोले हम कि देखिए इफिशियंसी 3 का, यहाँ पे 2 का,
ठीक है, दोनों को जोड़े हमारा कितना टोटल आ रहा है सर, एक दिन में 5 काम हो रहा है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 75 काम करने के लिए 5 से डिवाइड किए टोटल कितना दिन में, तो 15 दिन में टोटल काम कर देगा ए और बी मिलकर। क्लियर है? चलो अगला सवाल भाई, देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, उस काम को बिमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे? बहुत ही जबरदस्त सवाल। ठीक है, कमल और बिमल की बात हो रहा है, तो भाई यहाँ पे 15 दिन में पूरा काम कर रहा है कौन भाई, तो बताइए कमल। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं कमल और बिमल, के फॉर कमल और बी फॉर बिमल। ठीक, अब यहाँ पे बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, बिमल जो है 50% अधिक कुशल है किससे, तो कमल से, यानी कि 50% क्या बताए भाई कि 1/2 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, अगर नीचे वाला वैल्यू 2 हमारा किसका होगा सर, तो बात कर रहा है बिमल काम करने में कमल से अधिक है, यानी कहने का मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है कमल को होगा, और कमल जो 2 का 50% एक होगा, यानी कि 3 किसका हो जाएगा सर, तो बिमल का हो जाएगा। ठीक है, यानी कमल किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, तो वही यहाँ पे जो बिमल है वो काम को 3 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, इफिशियंसी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कमल का कितना आ गया सर, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, एक क्या आ गया सर, इफिशियंसी। इफिशियंसी मींस क्या, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मन करने का मतलब उसका कितना क्षमता है कार्य करने का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिमल का कार्य क्षमता ज्यादा आ रहा है, यानी कहने का मतलब अगर एक दिन में बिमल कमल हमारा 2 काम कर रहा है, तो एक दिन में बिमल जो हमारा 3 काम कर दे रहा है, तो अधिक कुशल है ही भाई। ठीक है, थोड़ा फुर्तीला होगा। अब आगे देखिए, कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जो टोटल काम है 15 दिन में काम कौन कर रहा है पूरा भाई, तो कमल। तो कहने का मतलब जब 15 दिन में टोटल काम पूरा कर रहा है कमल भाई साहब, तो यहाँ पे 2। ठीक है, 15 दिन में, एक दिन में 2 काम, तो 15 दिन में 30 काम, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना होगा भाई, टोटल वर्क हमारा 30 काम होगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 30 होगा। अब पूछ क्या रहा है भाई कि बताइए कि बिमल उसी काम को बिमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे, तो बताइए टोटल वर्क हमारा 30 आ गया भाई, टोटल 30 वर्क आ गया, 3 के रफ्तार से काम करेगा तो कितना दिन में भाई, तो 10 दिन में, 10 दिन में। ठीक है, इसका आ गया भाई बिमल का आ गया। क्लियर है, तो 10 दिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, देखिए टोटल वर्क कहाँ निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालना है, कोई भी काम हो, लेकिन बोल रहा है भाई कि कमल जो है 15 दिन में पूरा समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, एक दिन में हम निकाल रहे हैं कमल के कि भाई 2 काम कर रहा है, एक दिन में कमल भाई साहब हमारे कितना काम कर रहे हैं, तो 2 काम कर रहे हैं, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 दुना के 30 काम, यही हमारा टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क 30 आया, हमसे पूछ रहा है कि बिमल कितने दिन में करेंगे भाई, तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करेंगे बिमल का, वही हमारा क्या आ जाएगा सर, दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आगे सवाल है भाई, ए बी और सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। ठीक है, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं, और बी तथा सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं, तो सी की प्रतिदिन की कमाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई साहब। ठीक है, बताइए यहाँ पे, चलिए कीजिए। हो गया। अब भाई देखिए यहाँ पे तीनों देखा भाई 150 रुपया कमा रहा है प्रतिदिन। ठीक है, अब तीनों 150 कमा रहा है, तो हम लिख लेते हैं भाई कि तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भाई साहब कितना कमा रहे हैं, 150 कमा रहे हैं। ठीक है, 150 कमा रहे हैं। ए प्लस सी 94 रुपया, ए प्लस सी दोनों मिलकर कितना, 94 रुपया। ठीक है, और फिर बी प्लस सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर कितना, तो 76 रुपया कमाते हैं। ठीक है, बी प्लस सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। पूछ रहा है किसका भाई, तो पूछ रहा है कि सी का बताइए। ठीक है, सी का बताइए। अब सी के मान निकालने के लिए, सी का मान निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको ए और बी का मान पता रहेगा, तभी सी का मान निकाल सकते हैं, है ना। सी का मान निकालने के लिए हमको ए और बी का मान पता रहना जरूरी है, तभी हम किसका मान निकाल सकते हैं सर, तो सी का मान निकाल सकते हैं। अच्छा, ए और बी का मान कैसे निकलेगा सर, तो बी प्लस सी यहाँ दिया गया है हमारा। ठीक है, बी प्लस सी दिया गया है, हम क्या बताए थे कि कौन नहीं दिया गया है,
ए बी सी तीन गो टर्म्स है, ठीक है, तीन गो टर्म्स है। यहाँ पे बी प्लस सी दिया गया है तो कौन नहीं दिया गया, तो ए नहीं दिया गया है, तो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 76 है टोटल, और बी प्लस सी हम सॉरी ए प्लस बी प्लस सी टोटल हमारा 150 रुपया है, और बी प्लस सी हमारा 76 रुपया है। तो बताइए कि ए का मान कितना होगा। तो 76 और 4 80 हो जाएगा, और 7 यानी कि 150, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारा ए का मान कितना आ गया सर, 74 आ गया। बताइए, क्लियर है। ए का मान क्या बताया, अभी जस्ट बताया पिछला सवाल में भाई कि बी प्लस सी दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, ए नहीं दिया गया, तो ए का मान निकालेंगे हम। ए प्लस बी प्लस सी टोटल हमारा 150 है, लेकिन बी प्लस सी 76 है, तो ए का मान कितना आ गया, 74 आ गया, ठीक है। ए का मान 74 आ गया। अब ए का मान 74 आ गया भाई, तो क्या अब ए का मान रखने से 74 आ जाएगा यहाँ पे? अब ए का मान 74 आ रहा, तो सी का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सी का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और सी का मान यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक, 20 आएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे किसी भी समीकरण में रख सकते थे, लेकिन यहाँ जहां रखना, कहाँ फायदा होगा हमको रखने भाई, जहां पे सी रहे। अब यहाँ पे सी का मान निकालेंगे तो बी का मान फिर निकालना होगा, और यहाँ पे सी का मान निकालने के लिए ए का मान बैठाना होगा, तो ए का मान ऑलरेडी हमारा आया गया है सर। तो ए प्लस सी बराबर 94 रुपया, ठीक है, और ए का मान 74 है, तो 74 प्लस सी बराबर 94, यानी कि सी का मान कितना आ जाएगा सर, तो 20 आ जाएगा। यानी कि 20 रुपया जो आएगा सी का, वही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। यानी कि अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा 94 आ रहा है, किसका 74 आ रहा है, ए का। अब सी का हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, 74 20 94 आ रहा है, बाकी जो बच गया किसका हिस्सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे बी का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो इस प्रकार से किसी भी तरह का सवाल हो एकदम धुआं उड़ा देना है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपया लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई दो जन है काम करने वाले, ठीक है, दो जन है हमारे पास काम करने वाले, ए और बी, ठीक। दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 220 रुपया उनको मिल रहा है, ठीक है, एक दिन में 220 रुपया मिल रहा है। तो पूछ रहा है भाई कि बताइए कि जो ए हमारा है, बी का जो हिस्सा है वो कितना होगा। टोटल 220 मिल रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, बिल्कुल रेशियो पे बेस्ड सवाल है। बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी का बात हो रहा है, ठीक। ए और बी, ये देखा जाए सर कितना दिन में, 6 दिन में कार्य कर रहा है, और बी हमारा जो है सर 5 दिन में कार्य कर रहा है, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेके, और 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा बताइए। और 6 5 के एलसीएम नहीं पता है तो क्या पता है बताओ भाई, 30 होगा। अब एक दिन में देखिए 6 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 5 काम, 5 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 6 काम। क्लियर है, एकदम बेसिक सवाल जैसे बताए थे वैसे ही, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे अब दोनों का क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी एफिशिएंसी निकाल सकते थे सर, दिन का उल्टा एफिशिएंसी होता है। अगर इसका 6 दिन में है तो एफिशिएंसी 5 आएगा, अगर इसका 5 दिन में कार्य हो रहा है तो एफिशिएंसी 6 आएगा, क्योंकि हमने बताया था सर कि दिन का उल्टा एफिशिएंसी होता है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा एफिशिएंसी होता है। क्लियर, क्लियर। अब ये उसी काम को भाई 220 दिन पे 220 रुपया लेते हैं करने में, देखिए। और 6 देखिए इफिशियंसी 6, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6 है। टोटल अगर देखा जाए तो कितना वर्क हो रहा है सर, 11 वर्क हो रहा है, ठीक है, 11 वर्क हो रहा है। 11 काम करने के लिए 220 रुपया लेते हैं, ठीक है। 11 काम करने के लिए कितने रुपए ले रहे हैं भाई साहब, 220 रुपया ले रहे हैं। तो बताइए कि बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, तो 6 का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। 11 काम करने के लिए 220 रुपया मिल रहा है, तो 6 काम करने के लिए कितना मिलेगा, उसे हम गुना कर देंगे। काटेंगे कितना और कटेगा भाई, तो 11 दूना के 22, 20 बार में, और 20 में 6 से गुना कितना आएगा सर, 120 रुपया आ गया। तो 120 रुपया ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर यही सवाल में जस्ट आपसे पूछता कि अब बताइए भाई कि ए के हिस्सा कितना होगा, तो टोटल सर 220 है, 120 मिला किसका हिस्सा सर, तो 120 मिला हमारा बी का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 220 हमारा है ना। चलिए, चलो भाई, क्योंकि कार क्षमता के अनुसार ही पैसा मिलता है सभी को, दिन के अनुसार पैसा तो मिलेगा नहीं, है ना। कार क्षमता के अनुसार मिलता है पैसा, कितना आपने काम किया,
ऐसे थोड़ी है कि आप आके 10 दिन लगातार अगर बैठ जाते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कभी भी पैसा जो है बाबू, रुपया जो कमा रहा है वो किस पे निर्भर करता है, तो कार्य क्षमता पर निर्भर करता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है भाई, पढ़िएगा। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है। ये नाम का एलपी टेक्निक से चल रहा है भाई साहब, लेकिन यहाँ पे मैथ्स जो है बारूद चल रहा है। कोई यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। यहाँ पे ए तथा बी किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ठीक। देखिए ए का बात हो रहा है, फिर बी का बात हो रहा है। ए बी, ए जो है सर 10 दिन में, बी जो है हमारा 12 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क बताइए भाई, टोटल वर्क निकालेंगे उसी प्रकार से सर, तो 60, ठीक है। 10 12 कैल्सियम 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन में टोटल 60 काम, तो एक दिन में 6 काम। 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। ये क्या है हमारा? एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। एफिशिएंसी हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? एफिशिएंसी हमारा आ गया, क्लियर। यानी कि ए जो है 6 काम कर रहा है एक दिन में, बी जो हमारा 5 काम कर रहा है एक दिन में। अब दोनों उसी काम को एक साथ शुरू कर रहे हैं, बढ़िया बात है। दोनों एक के साथ शुरू कर रहे हैं तथा 3 दिन बाद ए जो है काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जा रहा है भाई, तो बताइए कि काम को पूरा कौन करेगा? आपके पास दो दोस्त हैं, ठीक है। अब कोई एक दोस्त काम छोड़कर जाएगा तो एक दोस्त को पूरा करना ही पड़ेगा काम को, है भाई। तो यहाँ पे दो दोस्त थे, ठीक है, ए और बी। और ए जो है यहाँ पे बोल रहा है कि 3 दिन बाद काम करके छोड़ के चला गया। कितना दिन भी काम छोड़ के जाए उससे मायने नहीं रखता है, बट काम छोड़कर जा रहा है तो कौन काम पूरा करेगा? तो सर बी काम पूरा करेगा, ठीक है। बी काम पूरा करेगा टोटल। यानी कि अगर सोच सकते हैं कि चलिए यहाँ से काम अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं टोटल, ठीक है। और 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद जो हमारा है, 3 दिन बाद जो कौन है भाई? तो ए जो हमारा भाई साहब है वो काम छोड़कर चले जाते हैं। तो टोटल काम को पूरा कौन करेगा भाई साहब? तो बी काम करेगा, ठीक है। टोटल काम को पूरा कौन करेगा? बी करेगा। अब सर यहाँ पे देखना वाली बात क्या है सर, कि टोटल जब काम पूरा होगा बी के द्वारा तो कितना दिन लगेगा, हमसे वो पूछ रहा है। 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जा रहा है, तो बताइए कि 3 दिन में एक टोटल काम कितना किया होगा? 3 दिन में कितना काम करेगा बताइए? एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में कितना काम? तो 6 18 काम, ठीक है, 18 काम। 18 जो काम आया, वर्क आया, ठीक है, वर्क आया, वो करके कौन चला गया भाई? सब ए छोड़कर चला गया। तो टोटल वर्क हमारा 60 था, ठीक है। टोटल वर्क हमारा कितना था सर? 60 था, जिसमें से 18 वर्क काम हो गया, बचा कितना सर? तो 42 बचा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 42 जो है हमारा क्या आ गया? रिमेनिंग वर्क आ गया, है ना। 42 क्या आ गया? लिख लीजिए। तो रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क। टोटल कितना आ गया सर? 42 हमारा आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सर जो 42 वर्क बचा, तो ये तो हमारा छोड़कर चला गया भाई, ये तो हमारा छोड़कर चला गया। यानी कि जो टोटल बच गया काम कौन करेगा? बी करेगा। और 42 वर्क को बी जो है हमारा, बी जो है हमारा 5 के रफ्तार से कितना दिन में करेगा? तो बताइए। तो 8 पचे 40 और 2 42, यानी कि 8 सही 2/5 दिन, ठीक है। 8 सही 2/5 दिन में काम को करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। था ना मजेदार सवाल? बताइए। बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है। जो जाए उसको जाए देना है, किसी भी कीमत पे नहीं रोकना है, ठीक है। यानी कि जब ए जा रहा है काम करके तो पूरी तरह से हटा दीजिए, उसका टोटल काम एक हटा दीजिए कि भाई जो तू काम किया वो करके तुम पूरी तरह से यहाँ से हट जाओ, ठीक है। उसको हटा दिए काम करके। चलो अब जो बच गया वो टोटल काम में से माइनस कर लेंगे। टोटल जब माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग वर्क आएगा। वही रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा भाई? तो हमारा जो रह गया है दोस्त बी जो रह गया वही करेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बताइए। जस्ट आपको जो सवाल करवाए उसी पे सवाल है, थोड़ा सा डाटा को हमने चेंज किया है। बताइए, देखिए सवाल पढ़िए। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है ना। और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? पूरा के पूरा ग्रंथ ही यहाँ पर लगा के लिखा गया, ठीक है। लघिन का सवाल है, पूरा का पूरा काव्य खंड लिखा गया है। तो ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में कर रहे हैं। जैसे जैसे बोल रहा है सवाल को निपटाते चलिए, ठीक है। ए कितना दिन में भाई? तो 20 दिन में। बी कितना दिन में सर?
तो हमारा 30 दिन में, ठीक है। और दोनों जो भाई टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका एलसीएम यानी कि 60 होगा, ठीक है। और 20 की रफ्तार से 3 और 30 की रफ्तार से 2, ठीक दिख रहा है ना। बताया तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक, इफिशियंसी हमारा आ गया भाई साहब। अब आगे क्या करना है सर कि ए तथा बी काम को एक साथ शुरू कर रहे हैं, बढ़िया बात है। किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़कर जा रहा है। अब बी जा रहा है, इसको जाने दो भाई। अब पूरा काम को 16 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल। अब बी छोड़कर जा रहा है तो बच कौन रहा है? ए बच रहा है, ठीक है। कोई ना कोई तो एगो एगो रहेगा ही, ठीक है। तो ए रह रहा है भाई, तो टोटल काम को कौन समाप्त करेगा? ए काम करे खत्म करेगा, ठीक है। ए जो है पूरे काम को समाप्त कर रहा है, तो कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। अब ए जो है भाई साहब मेरे, ए जो है टोटल काम को 16 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। 16 दिन में समाप्त कर रहा है। अब 16 दिन में कितना काम करेगा बताइए तो पहले ही। कितना भी समाप्त करे मायने नहीं रखता, 16 दिन में काम कितना कर रहा है वो मायने रखता है। एक दिन में 3 काम, तो 16 दिन में कितना काम? तो 48 काम, ठीक है। 48 काम, 48 काम कौन खत्म कर रहा है सर? तो हमारा एक खत्म कर रहा है। टोटल वर्क कितना था सर? टोटल वर्क हमारा कितना था? 60 था, जिसमें से 48 काम कौन कर रहा है भाई? तो एक कर रहा है। बाकी जो बच गया कितना? 12 काम, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? 12 बच रहा है, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क जो 12 बच रहा है, तो कहीं ना कहीं यही काम को किसने किया होगा भाई? तो यही काम को हमारा बी ने किया होगा। अब दो काम को, सॉरी 12 काम को 2 की रफ्तार से कितना दिन में सर? तो 6 दिन में, ठीक है। 6 दिन में, ठीक, 6 दिन में रिमेनिंग काम को बी काम करेगा। अब 6 दिन हमारा कौन कार्य किया होगा सर? बी काम किया होगा। अब 6 दिन बाद काम किया होगा, यानी कि 6 दिन तक काम करके चला गया होगा, छोड़कर भाग गया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 6 दिन क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? चलिए ठीक है। उसी प्रकार जब सवाल था उसमें था कि छोड़ के गया, दिया गया था, ठीक है। कितना दिन बाद छोड़ रहा है, टोटल काम पूछ रहा था कितना दिन में समाप्त होगा। अब की क्या है सवाल में कि टोटल काम में दिया गया है, ठीक है। अब कितना दिन में छोड़ेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। बताइए। देखिए यहाँ पे पढ़िए सवाल को। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन 15 दिन में पूरा करते हैं। सवाल को यहां से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। ए और बी, ए कितना है सर? तो 10 दिन। बी कितना है सर? 15 दिन, ठीक। दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? सॉरी दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आएगा, ठीक है। 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम, ठीक है। कोई दिक्कत? 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम, ठीक। एफिशिएंसी आ गया हमारा। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़कर चला जा रहा है। ए जो है भाई साहब काम छोड़कर चला जा रहा है, तो बी जो है टोटल काम को करेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है। टोटल काम को बी पूरा कर रहा है, ठीक है। बी कितना दिन में? 9 दिन में काम खत्म कर रहा है। एक दिन में 3 2 काम, तो 9 दिन में 18 काम, ठीक है। 18 काम कौन करके चला गया भाई? बी छोड़कर चला गया। सॉरी 18 टोटल काम कौन किया? बी काम किया, ठीक है। टोटल जो 18 काम हुआ भाई कौन किया? बी किया। क्लियर है? कह रहा है सवाल में कि ए जो है, ठीक है, पूरा काम जो है जब ए छोड़कर जा रहा है तो टोटल काम हमारा 9 दिन में समाप्त हो रहा है। जब ए छोड़कर जाएगा तो टोटल काम कौन करेगा? बी करेगा। तो 9 दिन में 2 की रफ्तार से 18 काम किसने कर दिया? बी कर दिया। तो टोटल काम हमारा 30 था, 30 में से 18 घटाएंगे भाई कितना आ गया? 12 बच गया। यही जो 12 आया क्या आ गया? शेष कार्य आ गया, ठीक है। शेष कार्य आ गया हमारा।
अब यही 12 काम को कौन करेगा भाई, तो 12 काम को ए करेगा क्योंकि ए छोड़कर चला गया था। तो टोटल जो बच गया काम ए ने करेगा, बताइए 4 दिन। तो 4 दिन बाद जो हमारा होगा, ए जो है हमारा काम छोड़कर चला गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। ठीक है, अगर सेशन मजा आ रहा है भाई तो लाइक करिएगा वीडियो को, एकदम शेयर करते रहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, राजा, ठीक, उसके बाद रमेश। चलिए इसको पूरा लिखना होगा भाई, आर से तो काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, दोनों तो फिर अल्फाबेट एक ही हो जाएगा। ठीक, राजा बाबू, यहाँ पे रमेश जी हुए हमारे। ठीक, राजा कितना दिन भाई, 20 दिन। रमेश जो हमारा है कितना, 25 दिन में। दोनों का अगर निकाले एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। 20 दिन में 100 काम तो एक दिन में 5 काम, 25 दिन में 100 काम तो एक दिन में 4 काम। ठीक है, 20 दिन 20 काम 100 दिन। ठीक है, 100 काम जो हमारा 20 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 5 काम, और 25 जो हमारा हो रहा है 25 काम, 25 दिन में 100 काम तो एक दिन में 4 काम। क्लियर है, एफिशिएंसी हमारा आ गया कितना का, 5 और 4 का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब क्या है सर कि रमेश ने काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। जब रमेश काम शुरू किया तो उसके 10 दिन बाद राजा आ रहा है। ठीक है, यानी कि 10 दिन तक कौन काम किया अकेले, तो रमेश काम किया। अब 10 दिन तक अगर रमेश कार्य करता है भाई, रमेश रमेश 10 दिन तक काम करता है। ठीक है, एक दिन में कितना, 4, तो 10 दिन में कितना काम, तो 40 काम। 40 काम कौन कर लिया भाई, तो रमेश कर लिया। टोटल का हमारा 100 था, 100 में से 40 घटाएं कितना आ गया, 60 आ गया। 60 जो आएगा हमारा क्या आएगा सर, तो शेष कार्य आएगा। ठीक है, शेष शेष कार्य आ गया। ठीक है, शेष कार्य। अब जो शेष कार्य हमारा 60 आया वो कौन करेगा, तो दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों का एफिशिएंसी 5 और 4 9। ठीक है, अच्छा 5 और 4 9। ठीक है, अब दोनों का एफिशिएंसी अगर जोड़ते हैं 9, तो पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखिए यहाँ पे 9 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा सर, तो 9 से 63। यहाँ पे तो काटेगा नहीं, पॉइंट वन में आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बच जाता है, रमेश ने काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा काम कितने दिनों में काम करेगा। यहाँ पे सवाल में यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो पूरा काम को हो रहा है, राजा ने काम शुरू किया, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो राजा कितने दिन बात करेगा। ठीक है, राजा ने काम को कितने दिन में पूरा किया। यहाँ पे सवाल को सुधार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सुधारने वाली क्या बात है सर कि राजा ने कितने दिन बाद काम को पूरा किया। राजा ने काम को, काटिए इसको, काम को कितने दिन में, कितने दिन में पूरा किया। ठीक है, किया। ठीक, तो राजा अकेले कर लेना है, तो राजा, राजा तो लिखिए गया। ठीक है, तो राजा अकेले। चलो ठीक है, रमेश ने काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम किया। अब रमेश काम कर लिया भाई, सब उसको घटा लिए काम को, 40 बचा 60 काम। यही 60 काम को कौन काम पूरा करेगा भाई, तो किसके द्वारा बोल रहा है, तो बोल रहा है भाई कि किसके द्वारा बताइए, तो राजा के द्वारा। तो राजा का एफिशिएंसी कितना है हमारा, राजा का एफिशिएंसी हमारा सर है 5 है, तो 5 से ठीक है कितना बार है, 12 बार में। तो 12 दिन आएगा आपका, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो 12 दिन ऑप्शन नंबर डी जो आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 यहाँ पे, रमेश ने काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होंगे, है ना। तो 12 25 60, 12 दिन यहाँ और 4 दिन यहाँ। अगर दोनों का भी ऐड करते हैं तो 12 और 10 22 भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 12 10 22 भी हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीजिए होगा। ठीक है, जो सवाल सुधरवा दिए उसी भी बनाना है। चलो अगला सवाल देखिए, 30 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
इस काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया सवाल समझो, ठीक है? देखिए, देखिए 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं कितना व्यक्ति? 30 व्यक्ति, ठीक है? M1 D1 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो M1 यानी कि 30 गुने 30 व्यक्ति 24 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं, तो बताइए उसी काम को 20 दिनों में करने के लिए कितने अतिरिक्त आवश्यकता होगी आदमियों को? ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है? तो 10 दूना के 20, 10 तियाई 30, 2 से काटेंगे तो कितना बनेगा? 12, 12 में 12 तियाई 36, यानी कि x बराबर कितना आ गया सर? 36 आ गया। टोटल कितना आदमी की आवश्यकता होगी सर? 36 आदमी की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो 36 यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बताइए? बिल्कुल नहीं होगा। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? पहले व्यक्ति कितना सर? 30 था, अभी 36 आ रहा है, तो बताइए पहले से कितना सर? तो 6 आदमी की अतिरिक्त आवश्यकता हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। चलिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो M1 D1 लगा लेना, बराबर M2 D2 लगा लेना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अगला सवाल, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय पूरा हो जाता है। तो प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे? बहुत बढ़िया सवाल है बाबू, ठीक है? देखिए, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, व्यक्ति नहीं पता है। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। तो प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे? देखिए, टोटल पर्सन नहीं पता है, मान लें कि जो टोटल पर्सन थे हमारा, ठीक है? टोटल पर्सन कितना? एक्स, ठीक है? तो टोटल व्यक्ति हमारा, ठीक है, कुछ व्यक्ति मान लें कि एक्स जो हमारा है, ठीक है? व्यक्ति मान लें कि पर्सन कितना है? एक्स है। चलिए इसको पर्सन मान लो, टोटल पर्सन नहीं मानो, इसको क्या मान लो? पर्सन मान लो, ठीक? एक्स पर्सन 40 दिन में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? और यदि 8 व्यक्ति और मिला दिया जाए, यानी कि पहले एक्स थे, अब 8 और मिला दिया जाए, तो ये काम जो है भाई 10 दिन कम समय पूरा हो रहा है, यानी कि पहले 40 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन कम, यानी कि तीसरे दिन में पूरा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 40x हो जाएगा, इक्वल टू 30x प्लस 240, है ना? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 24, ठीक है? 24 आ गया, यानी कि x का मान 24 हमारा आ गया। x माने थे क्या सर? हमारा पर्सन माने थे, तो प्रारंभ में कितने पर्सन लगे थे सर? तो हमारा 24 लगे थे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक? चलिए, तो आज के सेशन का आखिरी सवाल बताइएगा। चलिए, उम्मीद है सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ही बेहद खूबसूरत सवाल, लास्ट सवाल, ठीक है? चलिए भाई बताइए, कीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सवाल है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी तथा 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए भाई साहब, ये जो है हमारा लेवल है ना, बहुत बढ़िया लेवल हो जाता है सवाल का, ठीक है? लेकिन हमने फिर भी सोचा चलिए 1-2 सवाल करवा देते हैं, ताकि आपको यहाँ से बहुत बढ़िया तैयारी करके जाइए, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल करके जाइएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा-सा भी टफ बनाएगा सवाल को तो आप फँस जाइएगा। तो बिल्कुल हमें लगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट देना चाहिए, चाहे 2 पार्ट हो जाए, चाहे 3 पार्ट हो जाए, हम पूरी तरह से आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा टाइप देना चाहेंगे। 4 आदमी यानी कि 4 मैन 6 दिन में पूरा कर सकते किसी काम को। 4 मैन गुने 6, ये क्या हमारा टोटल वर्क हो गया। और उसी काम को सर 3 औरत 3 फीमेल कितना दिन में सर? तो हमारा 16 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। बढ़िया से पढ़िएगा सवाल को। 4 आदमी किसी 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 4 मैन गुने 6 इक्वल टू 3 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 3f गुने 16 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल वर्क हमारा आ गया और दोनों का जो वर्क हमारा भाई बराबर है, ठीक है? काटेगा तो काट लीजिए भाई, तो 4 चौका 16, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, 2 आ गया, यानी कि m बटा f निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो 2 बटा 1 आ गया, यानी कि मैन का अगर इफिशियंसी 2 है तो एफ का हमारा जो है, फीमेल का हमारा जो है, ठीक है? मेन हमारा 2 तो फीमेल हमारा 1, है ना? यानी कि इफिशियंसी आ रहा है, कार्य क्षमता आ रहा है हमारा, यानी कहने का मतलब जब मैन हमारा 2 है तो फीमेल हमारा 1 काम करेगा, ठीक? अब आगे सवाल में क्या है सर?
चलिए देखिए यहाँ पे, अब सवाल क्या है सर कि एक आदमी तथा 2 औरतें, सबसे पहले टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क किसी से भी निकालिए, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, टोटल वर्क हमारा आ ही जाएगा। चलिए किसी को भी लीजिए। अब 4m गुने 6, 4m गुने 6, ठीक है। 4m 4m गुने 6, ठीक है। तो 4 गुने m का मान कितना है सर, 2 आया है, गुने 2 गुने 6, 4 दूना के 8 छक 48। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया भाई, तो 48 आ गया। यहाँ से भी निकालिएगा तो f का मान 1 रखिए तो 3 एकम 3 और 16 48 ही आने वाला है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया भाई साहब, तो 48 आ गया, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया, 48 आ गया। अब पूछ क्या रहा है सर, बताइए कि एक आदमी तथा 2 औरतें, एक आदमी 1 मैन प्लस 2 फीमेल उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 2 गुने 1 2 प्लस 2 गुने 1, यहाँ पे फीमेल का एफिशिएंसी 1 है, 2 यहाँ हो जाएगा प्लस 2 यहाँ हो जाएगा सर, टोटल कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब टोटल 48 काम है। अब 48 काम को 4 के रफ्तार से कितना दिन में भाई, तो 12 दिन में करेगा टोटल काम, 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसको बिल्कुल ही स्टार लगा ही लो, ठीक है। चलो क्लियर है। तो पूरा के पूरा टोटल का टोटल सेशन हमने समाप्त किया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो टाइम एंड वर्क का जो हमारा दूसरा पार्ट था, ठीक है, पार्ट 2 पूरा के क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बताइएगा, उस पे लेके आना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, ठीक है, तो शेयर तो करना ही करना है, लाइक भी करना है, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए, हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी टाइम पे 9 PM। जय हिंद जय भारत।